एक घर, एक छत, यह हम सबकी मतलब हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। पर क्या हमेशा से ऐसा ही था? क्या हमारे घर हमेशा से ऐसे पक्के और मजबूत हुआ करते थे? नहीं ना। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा सफर था जो हमें घुमंतू झोपड़ियों से इन स्थायी घरों तक ले आया। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। आजकल तो घर बनाने से पहले कागज पर पूरा नक्शा तैयार होता है ना? लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब कागज का नामो निशान तक नहीं था, तब पहले ब्लूप्रिंट किस चीज से बनते होंगे? और यकीन मानिए, इसका जवाब सिर्फ पत्थर या लकड़ी नहीं है, बल्कि कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो आज की हमारी कहानी इन 5 हिस्सों में बटी है। हम देखेंगे शिकार से बने घर, फिर वो महान बसावट जिसने सब कुछ बदल दिया, उसके बाद एक गांव का नक्शा कैसा था, फिर समझेंगे कि हम हड्डी से ईंट तक कैसे पहुंचे, और आखिर में इसने हमारे समाज की नींव कैसे रखी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस दौर से जब शुरुआती इंसानों के पास वही था जो उन्हें आसपास की प्रकृति या अपने शिकार से मिलता था। देखिए, सबसे पहले तो घर बनाए ही नहीं गए, वो तो कह सकते हैं कि खोजे गए। गुफाएं, ये प्रकृति के दिए हुए रेडीमेड घर जैसे थे। मौसम से बचाते थे, जंगली जानवरों से सुरक्षा देते थे। शुरुआती इंसानों ने बस क्या किया, अंदर जानवरों की खाल बिछाई, आग जलाई और बस हो गया घर तैयार। पर इसमें एक दिक्कत थी, गुफाएं हर जगह तो मिलती नहीं थी, और हमारे पूर्वज थे शिकारी संग्राहक, मतलब खाने की तलाश में उन्हें लगातार घूमते रहना पड़ता था। तो जाहिर है उन्हें एक ऐसे घर की जरूरत थी जो पोर्टेबल हो, जिसे वो अपने साथ लेकर चल सकें। और बस यहीं से आर्किटेक्चर की असली कहानी की शुरुआत होती है। और इस मामले में शुरुआती इंसानों का जुगाड़, जिसे हम आज कहते हैं, वो कमाल का था। एक विशाल मैमथ का शिकार सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, वो एक पूरा का पूरा हार्डवेयर स्टोर था। सोचिए, मांस खाने के लिए आटे बन गई रस्सी, हड्डियों से घर का फ्रेम तैयार हो गया, और उसकी मोटी खाल वो बन गई छत। मतलब एक ही जानवर से सब कुछ। तो ये जो ढांचे थे, यही थे दुनिया के पहले बनाए गए घर, हल्के फुल्के तंबू और झोपड़ियां, जिन्हें फटाफट बनाया जा सकता था और फिर समेट कर आगे बढ़ा जा सकता था। उनका टेम्पररी होना कोई कमी नहीं थी, बल्कि उस घुमंतू जिंदगी के लिए यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। शायद आर्किटेक्चर के इतिहास का वो सबसे बड़ा पल था, जब इंसानों ने घूमना बंद कर दिया और एक जगह टिककर रहने का फैसला किया। और ये बात तो सीधी सी है ना, कि जब एक जगह बसेंगे तो एक पक्का घर भी चाहिए होगा। जैसे ही इंसानों ने खेती की शुरुआत की, उन्हें समझ आ गया कि अब उन हल्के फुल्के तंबुओं से काम नहीं चलेगा। अब तो ऐसा घर चाहिए था जो हर मौसम की मार झेल सके, और सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि सालों साल टिका रहे। ये जो दो दुनियाएं हैं, इनके घरों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पूरा पाषाण काल के घुमंतू, जिनके घर हड्डी और खाल के बने थे, पूरी तरह से अस्थायी। दूसरी तरफ नव पाषाण काल के किसान, जिनके घर लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बने थे, पूरी तरह से स्थायी। और ये सिर्फ घर बनाने के मटेरियल का बदलाव नहीं था, ये जीने के पूरे तरीके में आई एक क्रांति थी। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि ये नए पक्के घर आखिर दिखते कैसे थे। जब लोगों ने लंबे समय के लिए सोचना शुरू किया, तो उनकी वास्तुकला कैसी थी। ये है नवपाषाण काल का एक लॉन्ग हाउस। उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना है। ये कोई मामूली झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मजबूत, सोचा समझा और टिकाऊ स्ट्रक्चर था। और अगर हम इसे थोड़ा तोड़कर देखें, तो पता चलता है कि सोच कितनी आगे बढ़ चुकी थी। जमीन में स्थिरता के लिए पत्थर की नींव डाली गई, उसके ऊपर एक मजबूत लकड़ी का फ्रेम खड़ा किया गया। दीवारों के लिए कच्ची ईंटें या मिट्टी का लेप इस्तेमाल हुआ, और सबसे जरूरी, छत को ढलान वाला बनाया गया ताकि बारिश और बर्फ का पानी आसानी से बह जाए। ये पुरानी झोपड़ियों से बहुत बहुत आगे की सोच थी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कहानी सिर्फ एक एक घर की नहीं है। जब ऐसे कई घर एक साथ बने, तो उन्होंने जन्म दिया दुनिया के पहले गांव को। मतलब आर्किटेक्चर अब सिर्फ एक इंसान की जरूरत नहीं रहा, वो पूरे समुदाय को एक साथ लाने वाला एक जरिया बन गया। तो अब आते हैं सीधे मटेरियल पर, यानी वो चीजें जिनसे घर बन रहे थे। ये सफर था हड्डी से ईंट तक का, पूरा पाषाण काल की जैविक और अस्थायी चीजों से लेकर नव पाषाण काल की टिकाऊ और मजबूत चीजों तक।
इस फर्क को यहाँ बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। फ्रेम को देखिए, जानवरों की हड्डियों की जगह अब भारी लकड़ी के फ्रेम ने ले ली। घर को ढकने वाली जानवरों की खाल की जगह अब कच्ची ईंटों और मिट्टी ने ले ली। घरों का आकार गोल और बेतरतीब होने के बजाय अब चौकोर और प्लान्ड होने लगा। और टिकाऊपन, वो तो कुछ महीनों से बढ़कर पीढ़ियों तक पहुंच गया। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ घर बनाने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये जो आर्किटेक्चर में क्रांति आई, इसका हमारे समाज पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब घर पक्के हुए तभी समाज की नींव भी पक्की हुई। स्थायी घरों का मतलब था कि अब अनाज को स्टोर किया जा सकता था। इसका मतलब था कि अब लोगों के पास नए हुनर सीखने का वक्त था। और सबसे बड़ी बात, एक स्थिर समुदाय बनाने का मौका मिला। असल में यहीं से सभ्यता की असली शुरुआत हुई। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ उनके पास था उसी से अपनी दुनिया बनाई, हड्डी से, खाल से, मिट्टी और पत्थर से। ये हमें आज सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने भविष्य का निर्माण किन चीजों से करेंगे। हमारे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने मटेरियल हैं, तो हमारी अगली बड़ी छलांग क्या होगी?